नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, जब भी हम टेलीकॉम सेक्टर, पोस्टल सर्विस या फिर गवर्नमेंट फाइनेंस की बात करते हैं, अक्सर फोकस होता है पॉलिसीज, मिनिस्ट्रीज और स्कीम पर। लेकिन एक साइलेंट पिलर होता है जो इंश्योर करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। और वही पिलर है इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विसेज, IP एंड TAFS। इसी सर्विस ने अब 51 साल कंप्लीट कर लिए हैं और इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट किया गया है संचार लेखा दिवस के रूप में। यह इवेंट सिर्फ एक एनिवर्सरी नहीं है, यह इंडिया के पब्लिक फाइनेंशियल गवर्नेंस का सेलिब्रेशन है। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। IP एंड TAFS ने अपना 51वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। इस ओकेजन को ऑफिशियली कहा गया है संचार लेखा दिवस। इवेंट कहाँ हुआ? तो वो हुआ है नई दिल्ली में। IP एंड TAFS है क्या? ये सेंट्रल सिविल सर्विस है और इसका रिक्रूटमेंट होता है UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू। मतलब यह सर्विस IAS, IPS जैसी है, UPSC के टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करती है, लेकिन फोकस होता है फाइनेंस, टेलीकॉम और पोस्ट पर। इसी कम्युनिकेशन का इसी कम्युनिकेशन पर एक और इवेंट हुआ है, कम्युनिकेशन फाइनेंस समिट 2025। इस समिट का पर्पस क्या था? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दोनों के बीच हाई लेवल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म बनाना था। कौन कौन प्रेजेंट था? तो CAG अर्थात CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, रेलवे बोर्ड और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स के सीनियर ऑफिसर्स इसमें मौजूद थे। इससे क्लियर होता है कि IP एंड TAFS का रोल सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं है। अब समझते हैं कि IP एंड TAFS एक्चुअली क्या करता है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स मिसिस वंदना गुप्ता ने IP एंड TAFS को डिस्क्राइब किया है एज फाइनेंशियल कॉन्सनेंस एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेबलाइजर ऑफ इंडिया टेलीकॉम एंड पोस्टल सेक्टर। इस फ्रेज का मतलब समझिए। मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और प्रॉपर काउंटिंग हो रही है या नहीं, इस चीज को देखना। और जब सेक्टर में रिफॉर्म आए, जब प्राइवेट प्लेयर्स आए, तब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं। IP एंड TAFS ने इंश्योर किया है कि सिस्टम कोलैप्स ना हो। पिछले 50 सालों में IP एंड TAFS ने 3 मेजर फेज देखे हैं। प्री लिबरलाइजेशन एरा, जहां गवर्नमेंट मोनोपोली टेलीकॉम में हुआ करती थी और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रोल हुआ करता था। 1990 का लिबरलाइजेशन एरा, जिसमें प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स आए, लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम चार्जेस, इन सब पे बात हुई और IP एंड TAFS का रोल सडनली कॉम्प्लेक्स हो गया। और तीसरा डिजिटल 2020 का एरा, इसमें ऑनलाइन पेमेंट्स, डिजिटल ऑडिट्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस सब ने अपना कंटिन्यूसली रीइन्वेंट किया है। आज IP एंड TAFS के मेजर फंक्शंस हैं रेवेन्यू एश्योरेंस, लाइसेंस फी असेसमेंट, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस कैलकुलेशन, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का फाइनेंशियल ओवरसाइट, इंटरनल ऑडिट, पेंशन मैनेजमेंट, पॉलिसी ओरिएंटेड फाइनेंशियल एडवाइस। यह सब इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रहे। और इसका इम्पैक्ट दिखता है DOT और DUP ग्रीवेंस रिड्रेसल में। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और कैपेसिटी की। नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी फाइनेंस IP एंड TAFS होस्ट करता है। NCA फाइनेंस स्पेशल पॉइंट होते हैं कि यह सर्वोत्तम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का हाईएस्ट रेटेड सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब बेस्ट प्रैक्टिस, मॉडर्न पेडागोगी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेनिंग मिलती है। NCA फाइनेंस में कंडक्ट किया है स्पेशल फाउंडेशन कोर्स 176 ऑफिसर के लिए, जो कि 15 ऑल इंडिया और सेंट्रल सर्विसेज सिविल सर्विसेज से आते हैं। इनका कोलैबोरेशन है LBSNAA मसूरी से। आज IP एंड
एफएस ऑफिसर कोर ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट देते हैं और ऑडिट और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम करते हैं। एडवाइजर फाइनेंस मिसिस दर्शना एम दबराल ने हाईलाइट किया है कि आईपीएनटीएएफएस का जर्नी सर्विस प्रोवाइडर से रेगुलेटर तक और अब स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल पार्टनर के रूप में हो गया है। उनका क्लियर मैसेज है, जो सर्विस एडॉप्ट नहीं करती वह इररिलेवेंट हो जाती है। आईपीएनटीएफएस ने पॉलिसी चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस और मार्केट चेंजेस सबके साथ एडॉप्ट किया है। उन्होंने कुछ की प्लेटफॉर्म मेंशन किए हैं, जैसे संपन्न जिसमें पेंशन और अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म, आईटी 2.0 जिसमें पोस्टल रिफॉर्म और सारस जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम मेंशन किए गए हैं। फ्यूचर विजन है कि इन प्लेटफॉर्म्स को अदर मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट और डीबीटी फ्रेमवर्क तक एक्सपेंड किया जा सके। श्री संजीव कुमार जो कि सीनियर डीडीजी है पीएफ में, वो वेटरन ऑफिसर्स के लिए मेंटरशिप की इंपॉर्टेंस बताए हैं। अपकमिंग फोकस एरियाज के बारे में बात करें तो इनोवेशन सेल, डिजिटल भारत निधि, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रखा जाएगा। तो दोस्तों, आईपीएनटीएएफएस के 51वां साल सिर्फ एक एनिवर्सरी नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टीट्यूशनल रिसिलियंस, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट, डिजिटल रेडी गवर्नेंस। टेलीकॉम और पोस्टल जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए आईपीएनटीएएस एक साइलेंट बैकबोन है। दोस्तों, आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।